नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म संवाद में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 37 की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की गाथा। यह कथा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पृष्ठभूमि बनाती है, जिसमें छुपे हैं धर्म, संतान प्राप्ति और तपस्या के गहन संदेश। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक, ताकि हम समझें कि आप पक्का सनातनी हैं। जय श्री राम। श्लोक 1। ता कथा कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम पुनरेवापरं वाक्यम काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। हिंदी अर्थ। महर्षि विश्वामित्र ने राम को मधुर वचनों से पूर्व कथा सुनाने के बाद फिर एक नई कथा सुनानी आरंभ की। विश्वामित्र राम को गंगा और कार्तिकेय की कथा सुनाने के बाद अब राजा सगर की कथा सुनाते हैं, जो गंगावतरण से जुड़ी हुई है। श्लोक 2। अयोध्याधिपति शूरः पूर्वमासीन नराधिप सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सच्चाप्रजः। हिंदी अर्थ। पूर्व काल में अयोध्या का एक धर्मात्मा और शूरवीर राजा सगर हुआ, जो प्रजापालक था किंतु संतानहीन था। राजा सगर अयोध्या के प्रतापी राजा थे, किंतु उन्हें संतान न होने का दुख था। यहाँ संतान प्राप्ति के लिए तपस्या का महत्व दिखाया गया है। श्लोक 3। वैदर्भदुहिता राम केशिनी नामत ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। हिंदी अर्थ। हे राम, सगर की पहली पत्नी का नाम केशिनी था, जो वैदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह धर्मपरायण और सत्यवादिनी थी। केशिनी सगर की प्रमुख रानी थी, जो धर्म और सत्य का पालन करती थी। श्लोक 4। अरिष्ट नेमिदुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवे। द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमति संजिता। हिंदी अर्थ। सगर की दूसरी पत्नी सुमति थी, जो राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी। वह संसार में अद्वितीय सुंदरी थी। सुमति का सौंदर्य असाधारण था और वह सगर की दूसरी रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। श्लोक 5। ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवंतम समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ। हिंदी अर्थ। तब राजा सगर ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत के भृगुप्रस्रवण नामक स्थान पर घोर तपस्या की। संतान प्राप्ति की इच्छा से सगर ने हिमालय में तपस्या की, जो ऋषि भृगु की तपोभूमि थी। श्लोक 6। अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनि सगराय वरन प्रादाद भृगु सत्यवताम वर। हिंदी अर्थ। जब 100 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई, तब भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर सगर को वरदान दिया। भृगु ऋषि सगर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का वरदान दिया। श्लोक 7। अपत्यलाभः सुमहान भविष्यति तवान्घ कीर्तिं चा प्रतिमा लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। हिंदी अर्थ। हे निष्पाप राजन, तुम्हें अत्यंत उत्तम संतान प्राप्त होगी और तुम संसार में अद्वितीय यश प्राप्त करोगे। भृगु ऋषि ने सगर को आशीर्वाद दिया कि उनकी संतान महान होगी और उनकी कीर्ति अमर रहेगी। श्लोक 8। वंश करंतवो षष्टिन पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। हिंदी अर्थ। एक पत्नी तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र देगी, जबकि दूसरी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। भृगु ने भविष्यवाणी की कि केशिनी एक पुत्र को जन्म देगी, जबकि सुमति के 60,000 पुत्र होंगे। श्लोक 9। उनसे प्रश्न किया। दोनों रानियां भृगु से पूछती हैं कि किसे कितने पुत्र प्राप्त होंगे। श्लोक 1। कस्याः सुतो ब्राह्मण का बहून जनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे
ब्रह्मण सत्यमस्तु वचस्तव। हिंदी अर्थ, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहती हैं कि किसे एक पुत्र मिलेगा और किसे अनेक पुत्र। आपका वचन सत्य हो। रानियां भृगु से स्पष्टीकरण मांगती हैं कि कौन सी रानी कितने पुत्रों को जन्म देगी। श्लोक 11 तयोस्तद्वचनम श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिक उवाच परमां वाणी स्वच्छंदोत्र विधीयताम। हिंदी अर्थ, धर्मात्मा भृगु ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम दोनों में से जो चाहे वह वर चुन सकती हो। भृगु ने रानियों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया कि कौन सी रानी कौन सा वर चाहती है। श्लोक 12 एको वंश करो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमंतो महोत्साहः का वा कन्वर्मिच्छति। हिंदी अर्थ, एक वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र चाहिए या अनेक महाबली, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र। भृगु ने दोनों विकल्प स्पष्ट किए, या तो एक वंशधर पुत्र या फिर अनेक वीर पुत्र। श्लोक 13 मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। हिंदी अर्थ, हे राम, भृगु की बात सुनकर केशिनी ने राजा के सामने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र का वर मांगा। केशिनी ने वंश की निरंतरता के लिए एक ही पुत्र को चुना जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। श्लोक 14 षष्टिन पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमतेः सुतान। हिंदी अर्थ, तब सुमति जो गरुड़ की बहन थी ने 60,000 महोत्साही और यशस्वी पुत्रों का वर मांगा। सुमति ने असंख्य पुत्रों का वर चुना जो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। श्लोक 15 प्रदक्षिण मृषिन कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च जगाम स्फुरम राजा सभार्या रघुनंदन। हिंदी अर्थ, हे राम, राजा सगर ने भृगु ऋषि की परिक्रमा कर प्रणाम किया और अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए। सगर ने ऋषि का आदर करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने राज्य को लौट गए। श्लोक 16 अत्काले गते तस्मिन् ज्येष्ठा पुत्रम व्यजायत असमंज इति ख्यातम केशिनी सगरात्मजम। हिंदी अर्थ, समय बीतने पर केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंज था। केशिनी का पुत्र असमंज हुआ जो आगे चलकर एक विवादास्पद चरित्र बना। श्लोक 17 सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भ तुम्बम व्यजायत षष्टिः पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदाद विनिहसृताः। हिंदी अर्थ, हे रघुनंदन, सुमति ने एक कद्दू इतुम्बी के आकार के गर्भ को जन्म दिया जिसे तोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। सुमति का गर्भ एक तुम्बी के रूप में हुआ जिसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। श्लोक 18 धात्र्य स्थान संवर्धयन कालेन मेहता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। हिंदी अर्थ, धात्री धाय माताओं ने घी से भरे कलशों में उन पुत्रों का पालन पोषण किया और कालांतर में वे सभी युवा हो गए। 60,000 पुत्रों का पालन घी के कुंडों में हुआ जो उनके दिव्य जन्म को दर्शाता है। श्लोक 19 अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवन शालिनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि सगर स्याभवंस्तदा। हिंदी अर्थ, लंबे समय बाद सगर के 60,000 पुत्र युवा और तेजस्वी हो गए। सगर के पुत्र शक्तिशाली और सुंदर हो गए जो राज्य के लिए गर्व का विषय बने। श्लोक 20 सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्म संभव बालान गृहीत्वा तू जले सरैवा रघुनंदन। हिंदी अर्थ, हे राम, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नदी में बच्चों को डुबोकर मार देता था। असमंज का चरित्र दुष्ट था जो निर्दोष बच्चों को सरयू नदी में डुबो देता था। श्लोक 21 पौराणामहिते युक्तः प्रजा के अहितकारी होने के कारण सगर ने उसे नगर से निर्वासित कर दिया। असमंज के अत्याचारों से दुखी होकर
सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया। श्लोक 22 तस्य पुत्रोंशुमान्नाम असमंजस्य वीर्यवान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। हिंदी अर्थ, असमंज का पुत्र अंशुमान था जो पराक्रमी, सबको प्रिय और सर्वसम्मत था। अंशुमान अपने पिता के विपरीत धार्मिक और गुणवान था जिसे सभी पसंद करते थे। श्लोक 23 ततः कालेन महता मति संबिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजयमिति निश्चिता। हिंदी अर्थ, हे नरश्रेष्ठ, कालांतर में सगर ने यज्ञ करने का निश्चय किया। सगर ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जो उनकी धार्मिक भावना को दर्शाता है। श्लोक 24 सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्यो यष्टुं समुपचक्रमे। हिंदी अर्थ, राजा सगर ने ऋषियों और पुरोहितों के साथ मिलकर यज्ञ आरंभ किया। सगर ने विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया जिसमें ब्राह्मणों और ऋषियों का सहयोग लिया। राजा सगर का परिचय और संतान की इच्छा। अयोध्या के महान राजा सगर धर्मात्मा, प्रजापालक और शूरवीर थे, किंतु उन्हें संतान न होने का दुख था। उनकी 2 पत्नियां थीं, केशिनी वैदर्भ देश की राजकुमारी, धर्मपरायण और सत्यवादिनी, सुमति राजा अरिष्टनेमि की पुत्री, अद्वितीय सुंदरी और गरुड़ की बहन। संतान प्राप्ति के लिए सगर ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय के भृगुप्रस्रवण नामक स्थान पर 100 वर्षों तक तपस्या की। एक पत्नी तुम्हें वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र देगी, जबकि दूसरी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। रानियों को विकल्प चुनने का अधिकार। केशिनी ने एक वंशधर पुत्र का वर मांगा। दूरदर्शिता दिखाते हुए सुमति ने 60,000 महाबली और कीर्तिमान पुत्रों का वर चुना। केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर क्रूर और अत्याचारी बना। वह सरयू नदी में बच्चों को डुबोकर मारता था और प्रजा को सताता था। अंततः सगर ने उसे नगर से निर्वासित कर दिया। असमंज का पुत्र अंशुमान धार्मिक, गुणवान और सबका प्रिय था। सुमति ने एक तुम्बी, कद्दू के आकार के गर्भ को जन्म दिया जिसमें से 60,000 पुत्र प्रकट हुए। इनका पालन घी से भरे कुंडों में हुआ और ये सभी युवावस्था में तेजस्वी और बलशाली हो गए। सगर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने ऋषियों और पुरोहितों का सहयोग लिया। यह यज्ञ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा से जुड़ता है क्योंकि यज्ञ का घोड़ा देवताओं द्वारा चुरा लिया जाता है और सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढने निकलते हैं। वरदान की शर्तें। भृगु ऋषि ने रानियों को स्वयं चुनने का अधिकार दिया जो भाग्य निर्माण में मनुष्य की इच्छा के महत्व को दर्शाता है। केशिनी ने गुणवान एकल संतान को चुना जो वंश की निरंतरता सुनिश्चित करता है। सुमति ने संख्या पर बल दिया किंतु उनके पुत्रों ने अंततः अपनी हठधर्मिता से विनाश को आमंत्रित किया। असमंज का चरित्र। एक दुष्ट संतान पूरे वंश के लिए कलंक बन सकता है जबकि अंशुमान जैसा पुत्र कुल का नाम रोशन करता है। यज्ञ का महत्व। सगर का यज्ञ धर्म और राजकीय कर्तव्य का प्रतीक है जो आगे गंगावतरण की कथा से जुड़ता है। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की खोज में पाताल लोक पहुंचते हैं और कपिल मुनि के शाप से भस्म हो जाते हैं। अंशुमान और बाद में दिलीप के प्रयासों से गंगा को पृथ्वी पर लाने का मार्ग प्रशस्त होता है जिसे राजा भगीरथ पूरा करते हैं। इस प्रकार यह सर्ग गंगावतरण की पृष्ठभूमि तैयार करता है और संतान, नियति
तपस्या तथा धर्म के गहन संदेश देता है। तो दोस्तों, यह थी राजा सगर की कथा, जो हमें सिखाती है कि संतान की गुणवत्ता संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको इस कथा की कौन सी बात सबसे अधिक प्रभावित कर गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ की तपस्या की। तब तक के लिए जय श्री राम।